नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों तो बात कर रहे थे दोस्तों पटवारी मेंस के पेपर के बारे में। पटवारी मेंस में जो 2016 में पेपर हुआ था दोस्तों, 2016 के पेपर के बारे में बात कर रहे थे, गणित प्रश्न पत्र के बारे में। तो हमने पिछले 3 पार्टों में देखा कि 30 प्रश्न किस प्रकार से आए थे दोस्तों। आज उसी श्रृंखला में मैं आपके सामने चौथा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, पटवारी मेंस का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बिल्कुल यदि आप पहले इस पार्ट को देख रहे हैं तो मेरी आपसे निवेदन है, विनती है दोस्तों कि पिछले 3 पार्टों को जरूर देखें दोस्तों। कई चीज़ें ऐसी है जो मैंने वहाँ पर डिटेल में बताई थी और यहाँ पर उसको शॉर्ट करके बताऊँगा, तो हो सकता है आपके एक बार में समझने में ना आए दोस्तों। तो मेरी आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, पिछले 3 पार्ट को अवश्य देखें दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर कि किस प्रकार का पेपर आया था पटवारी मेंस में दोस्तों। तो आज बात करेंगे कुछ और प्रश्नों की चौथे पार्ट में। चलते हैं दोस्तों। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों 532 है। पहली का दूसरी से, उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात जो है 3:2 दे रखा है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो दोस्तों, 3 संख्याएं उसने कुछ दी हुई है और बोल रहा है कि उन 3 संख्याओं का जो वर्ग है उनका योग कितना है? 532 है। बोल रहा है पहली का दूसरी से अनुपात और दूसरी का तीसरी से अनुपात उसने दे रखा है कितना? 3:2 दे रखा है। दूसरी संख्या क्या होगी? तो संख्या निकाल सकते हैं ना दोस्तों। कैसे निकालेंगे? पहले हमारे पास तीनों का अनुपात होना चाहिए। यानी यदि मैं पहली संख्या को a मानूं, दूसरी को b मानूं और तीसरी को c मानूं, 3 संख्याएं आपके सामने हैं a, b और c, तो पहली का दूसरी से अनुपात कितना है? 3:2। क्या? 3:2। बात करूं दूसरी का तीसरी से कितना है दोस्तों? 3:2। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यदि ऐसा अनुपात दिया होता है पर्टिकुलर 2 राशियों का और हम मिश्रानुपात कह दूं मैं या फिर संयुग्म अनुपात कह दूं, ये अनुपात निकालना होता है तो क्या करते हैं? बेसिकली ध्यान रखना, जो खाली स्थान होते हैं उसके पास में जो संख्या है वही संख्या को रिपीट लिख देते हैं। यानी इस 2 पे क्या लिखूंगा? इस 2 के सामने है, इस 2 के पास है, तो इस वाले स्थान पर भी क्या आ जाएगा? 2, और इस वाले स्थान पर 3 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों क्या आ गया? 9:6:4। यानी मेरी जो 3 संख्याएं हैं a, b और c वो किस अनुपात में है दोस्तों? 9:6:4 अनुपात में। तो देखो दोस्तों, अब देखो वो कह रहा है कि जो वर्गों का योग है वो कितना है? 532 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यदि 9:6:4 अनुपात में संख्या है तो संख्या में क्या मान लूँ? पहली संख्या होगी 9x, दूसरी होगी 6x और तीसरी होगी 4x। मेरे पास में तीनों संख्याएं मैंने मान ली, क्या? 9x, 6x और 4x। यानी अनुपात लूंगा तो क्या x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 9:6:4। तो मैंने संख्याएं क्या मानी? 9x, 6x और 4x। क्या रहा है कि इनके वर्गों का योग 532 है। तो क्या करूं? इनके वर्गों का योग कर दूं ना, तो 9x का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 81x स्क्वायर। बात करूं 6x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36x स्क्वायर। और बात करूं 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर। यानी इनके जो वर्गों का योग है वो कितना है? 532 है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ से x का मान निकाल लूँ और यदि मुझे x का मान मिल जाएगा तो मैं x का मान इसमें रखकर अपनी तीनों संख्याएं निकाल सकता हूँ। फिर वो कुछ भी पूछे मैं उसका जवाब दे दूंगा आराम से। देखो 81, 36 और 16 जोड़ेंगे, 6, 6, 12 और 1, 13। हाथ से लग गई 1, 8, 3, 11 और 1, 12 और 1, 13। 133x स्क्वायर बराबर क्या आ गया दोस्तों? 532 आ गया। क्या आ गया? 532 आ गया। अब देखो दोस्तों, x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? किससे कटेगा दोस्तों? ये 4 बार कट जाएगा। कितनी बार? 4 बार। तो x स्क्वायर बराबर क्या मिल गया मुझे? 4 मिल गया। तो x बराबर क्या मिल गया दोस्तों? 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2 मिल गया। x बराबर मुझे 2 मिल गया। अब देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 9 × 2 यानी 18। दूसरी संख्या 6 × 2 यानी 12 और तीसरी संख्या 4 × 2 यानी 8। अब देखो वो पूछ क्या रहा है? दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या मिल गई दोस्तों? मुझे 12 मिल गई। क्या मिल गई? 12 मिल गई। दूसरी संख्या क्या मिल गई?
12 मिल गई, आराम से सॉल्व कर सकता था ना। करना क्या था, सबसे पहले मैंने a अनुपात b मुझे दिया है और b अनुपात c मुझे दिया है, निकाला क्या मैंने, a अनुपात b अनुपात c निकाल लिया, कितना 9 अनुपात 6 अनुपात 4। अब देखो क्या कह रहा है कि इन तीनों का जो वर्गों का योग है, इन तीनों का जो वर्गों का योग है वो किसके बराबर है, 532 के बराबर है। तो यहाँ से मैंने x का मान निकाला, कितना 2, तो x का मान मैंने यहाँ पुट किया तो मुझे संख्याएं मिली कितनी, 18, 12 और 8। अब देखो पूछा क्या था कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ से मुझे आंसर मिल गया। अब देखो दोस्तों, एक तरीका और था जो मैंने आपको पिछला जो वीडियो था, पिछला जो लेक्चर था उसमें बताया था दोस्तों कि अनुपात वाले प्रश्न में कई बार ऐसा होता है कि दिखने से ही मुझे आंसर मिल जाता है। देखो यहाँ पर कैसे मिल रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार मुझे दिखने से आंसर मिलेगा। देखो ये अनुपात मैंने निकाल लिया, 9 अनुपात 6 अनुपात 4। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या है कि दूसरी संख्या क्या होगी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यानी जो मेरा आंसर आएगा, यानी जो मेरा उत्तर आएगा वो 6 से गुणा होके आएगा। किससे गुणा होके आएगा, 6 से गुणा होके आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा आंसर है उसमें 6 का भाग जाएगा, मेरा जो आंसर है उसमें किसका भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा। अब देखो दोस्तों, चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 का भाग जा रहा है, चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 का भाग जा रहा है। तो मेरा आंसर देखते ही मुझे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। देखते ही क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, बेसिक चाहते हो बेसिक भी बताया, और दूसरा जो देखने से ही पता लग रहा है वह तरीका भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बात कर रहे हैं दोस्तों त्रिकोणमिति की। अब जो प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो भी आपके 8-9 प्रश्न अब आने वाले हैं वो त्रिकोणमिति से संबंधित आने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता देता हूं, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि क्या सर्वसमीका होती है, क्या सूत्र होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं और किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है गणित सब्जेक्ट का। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका पूरा लेक्चर जब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो पूरा ढंग से देखिएगा। हो सकता है कुछ पार्ट मैं अभी आपको समझाऊं वो समझ में ना आए, लेकिन दोस्तों आप पेशेंस के साथ उसे देखिएगा और कोशिश कीजिएगा दोस्तों समझने की। बात कर रहे हैं दोस्तों त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में होता क्या है, सबसे पहली बात याद रखना, त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों के बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों के बारे में हम आपके सामने बात करते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है साइन, एक कॉस, एक टेन, एक सेक, एक कॉट और एक कॉसेक। ये जो अनुपात होते हैं 6 अनुपातों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो एक तरीके से टेबल, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यदि कोई दोस्तों समकोण त्रिभुज है, मैं आपके सामने कोई समकोण त्रिभुज रख देता हूं, ये कोई समकोण त्रिभुज है दोस्तों आपके सामने। तो ये जो लंबाई होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लंब, इसको क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हमारे पास में 3 वैल्यू होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में। ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये समकोण है, और इस कोण को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। आप चाहो एक्स मानो, मैंने क्या माना है, थीटा माना। अब देखो ये जो है लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो इस जो समकोण त्रिभुज में मैंने पहले भी आपको बताया था, अनुपातों की बात करें तो होता है साइन थीटा। याद रखना साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है दोस्तों। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और बात करूं टेन थीटा के बारे में, तो जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये होते हैं बेसिक 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बात करूं दूसरे 3 की, तो जो दूसरा होता है वो होता है कॉट थीटा। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इधर लिख देता हूं, कॉट थीटा। ये जो कॉट थीटा होता है वो हमेशा 1/tan थीटा होता है, यानी tan थीटा का उल्टा होता है। यानी इसको भी उल्टा कर दूंगा तो आधार बटा
लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। अब याद रखो, बात करें साइन थीटा के बारे में तो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ये क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा होता है। उल्टा करूंगा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और बात करूं इसकी तो ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। उल्टा करूंगा इसको तो क्या मिल जाएगा? कर्ण बटा आधार मिल जाएगा। तो ये 6 जो बेसिक होते हैं, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे बेसिक होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों जब हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा तो इसका बेसिक भी बताऊंगा कि मैंने इसको किस तरीके से प्रूफ किया, मैंने इसको किस तरीके से प्रूफ किया। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है दोस्तों। तो चाहो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर्व समीकाओं के बारे में कि कौन कौन सी सर्व समीका होती है, कौन कौन से सूत्र होते हैं जिनको हम जब ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए काम में ले सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कुछ सूत्रों के बारे में। तो याद रखना कुछ सर्व समीकाएं होती है, कुछ सूत्र होते हैं जिसके बारे में पहले मैं बात करूं। पहले मेन जो होती है 3 सर्व समीकाएं होती है। क्या होता है? याद रखना दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरे की बात करूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? सेक स्क्वायर थीटा होता है। याद रखना। तीसरे की बात करूँ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। तीसरे की बात करूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 बेसिक सर्व समीकाएं होती है। इसके बाद में कुछ और सूत्रों के बारे में बात करूँ तो कुछ और सूत्रों के बारे में यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ तो क्या होता है? टेन बोल दूँ एक्स प्लस वाई। टेन एक्स प्लस वाई का मान कितना होता है दोस्तों? याद रखना, टेन एक्स प्लस वाई का मान कितना होता है? याद रखना हमेशा क्या होता है? टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। याद रखना ये एक फॉर्मूला होता है जो हमें आगे काम आने वाला है प्रश्नों में। तो ये जो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब क्लास पढ़ेंगे तो मैं इनका प्रूफ भी बताऊंगा किस तरीके से मैंने इन्हें प्रूफ किया। लेकिन दोस्तों लास्ट में जाके आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, तो वो हम देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा। तो यहाँ से देखो दोस्तों क्या मिल रहा है मुझे दिख रहा है कि टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार। यानी लंब कितना है मेरे पास? 4 और आधार कितना है? 3। तो यहाँ से मैं कर्ण निकाल सकता हूँ ना। लेकिन मैं कर्ण क्यों निकाल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि मुझे चाहिए क्या? साइन थीटा। क्या चाहिए दोस्तों? साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? लंब बटा कर्ण की। किसकी दोस्तों? लंब बटा कर्ण की जरूरत होती है। किसके लिए? साइन थीटा निकालने के लिए। तो यहाँ से देखो दोस्तों लंब मेरे पास में है कितना? 4। कर्ण मेरे पास में नहीं है। तो कर्ण के लिए क्या करूँगा? समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो हमेशा याद रखना कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब कितना है? 4 है, तो लंब का स्क्वायर 16 और आधार कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर 9। तो कर्ण का स्क्वायर कितना मिल गया दोस्तों? 25। तो
तो कर्ण मुझे कितना मिला दोस्तों, 5 मिल गया। कितना मिल गया, 5 मिल गया। यानी ये जो कर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, 5 है। यानी लंब मेरे पास में कितना है, 4, और कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लंब कितना है, 4, और कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी साइन थीटा का मान क्या मिल गया, 4/5 मिल गया दोस्तों। साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में अब है कितनी, 4/5। तो इसका मान ही तो निकालना है। कैसे निकालूंगा दोस्तों, देखो पूछा क्या है, 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, यही पूछा है ना दोस्तों। 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। अब देखो दोस्तों वैल्यू पुट करूँ, साइन थीटा का मान कितना रखूंगा, 4/5। कितना, 4/5, और नीचे भी क्या, 1 + 4/5। अब देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, ऊपर भी एलसीएम लिया, कितना दोस्तों, 5। क्या आ गया, ऊपर 5 एलसीएम लेंगे तो 5 - 4, और नीचे की बात करूँ, नीचे भी 5 एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 + 4 आ जाएगा। अब देखो 5 में से 4 गया, क्या बचा, 1/5, और नीचे 5 और 4 9/5। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट 1/9 मिल जाएगा। मेरा आंसर मुझे मिल गया कितना, 1/9। करना क्या था, मेरे पास में मुझे दिया है टेन थीटा दिया है कितना, 4/3। यानी लंब मेरे पास में है कितना, 4, और आधार है कितना, 3। तो यहाँ से मैं कर्ण निकालूंगा। कर्ण कितना आएगा दोस्तों, 5। कर्ण कितना आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। कर्ण मेरे पास में आ गया 5। अब देखा मैंने साइन थीटा का मान निकाला, लंब बटा कर्ण, तो क्या आ गया, 4/5 आ गया। इधर मान रखा 1 - 4/5, 1 + 4/5। तो सॉल्व करने के बाद में मुझे मिल गया कि कितना मान आया, 1/9 मान आया। डायरेक्ट मुझे आंसर मिल गया 1/9। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में पता होगा। जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन बनाया क्या, 3 4 5, यानी लंब आधार 3 4 हो तो कर्ण कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो आपको वहां पर इस चीज को भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। tan थीटा बराबर cot थीटा दिया हुआ है, जहां कह रहा है कि जो थीटा का मान है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, या 0 से π/2 के बीच में रहता है। लाई करने का मतलब है 0 से π/2 के बीच में रहता है दोस्तों। यानी जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। इसका देने का मतलब ये होता है दोस्तों, इसका जो देने का मतलब होता है, ये जो आपके सामने कंडीशन वो रखता है, इस कंडीशन का मतलब ये होता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव होते हैं कुछ, थर्ड में कुछ नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में भी कुछ नेगेटिव होते हैं। तो इसके बारे में वो बात करा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन से कोण जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। बोल रहा है 0 से π/2 के बीच में पहला क्वाड्रेंट आता है, पहला चतुर्थांश आता है। यानी यहाँ पर जो सारे एंगल आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं, और जो मेरा आंसर आएगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। अब देखो दोस्तों ये जो सारे कोण दे रखे हैं ये 0 से π/2 के बीच के ही दे रखे हैं। यदि वो π/2 से ज़्यादा का कोई कोण दे देता तो मेरा ऑप्शन देखते ही गलत हो जाता दोस्तों। तो यहाँ से मुझे निकालना है कि tan थीटा बराबर cot थीटा उसने दिया हुआ है, बोल रहा है थीटा का मान क्या होगा। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ये मेरी क्या होती है, सर्वसमीका होती है। यानी जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया मुझे, tan थीटा बराबर उसने दिया हुआ है cot थीटा, तो cot थीटा की जगह क्या रख दूंगा, 1/tan थीटा। क्या मिल गया, 1/tan थीटा। अब देखो ये tan थीटा, ये tan थीटा दोनों क्या होंगे, वज्र गुणा होके tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। tan स्क्वायर थीटा बटा बराबर में क्या मिल गया दोस्तों, 1 मिल गया। मुझे मिल गया tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो दोस्तों 0 से π/2 के बीच में थीटा लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा। यानी जो tan थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो tan थीटा का मान कितना आएगा, 1 आएगा। और याद रखो दोस्तों tan थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो, 45 डिग्री हो। कितना हो, 45 डिग्री हो। tan के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार वापस रिपीट करूंगा। tan 0 का मान होता है 0, ध्यान रखना। tan 30 का जो मान होता है 30 डिग्री का, ये कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है।
tan 45 का मान कितना होता है, याद रखना 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 60 का मान √3 होता है। और tan 90 का मान कितना होता है, याद रखना अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। ये tan के मान होते हैं। ये भी टेबल मैं आपको बताऊंगा, साइन की भी, कॉस की भी और tan की भी। अभी के लिए देखें कि tan का मान 1 कब होता है दोस्तों, जब थीटा का मान कितना हो, 45 डिग्री हो। तो यहाँ से जो मुझे आंसर मिला वो थीटा का मान कितना मिल गया, 45 डिग्री। कितना मिल गया दोस्तों, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको जब डिग्री में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। पाई का जो मान होता है किसके बराबर होता है दोस्तों, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से निकालूंगा तो 180/6, यानी ये जो पहला ऑप्शन है इसमें कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है और मुझे चाहिए कितना, 45 डिग्री, यानी ये गलत हो गया। बात करूँ π/2 की, तो π/2 का मान जो होता है 180/2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। बात करूँ तीसरे की, π/3, तो 180 में 3 का भाग दूंगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और बात करूँ π/4 की, तो 180 में 4 का भाग दूंगा, कितना आएगा, 45 डिग्री। यानी मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, π/4 क्या, 45 डिग्री। इसको तो दोस्तों देखते ही सॉल्व करना था। आपको दिख रहा है tan थीटा बराबर cot थीटा, कोट को मैं 1/10 में बदलूंगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो tan का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। थीटा का मान जो कोण है मेरा कितना आएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि π/4 का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है। देखते ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रश्न को देखते ही आप आराम से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है दोस्तों √sec थीटा -1 अपॉन √sec थीटा +1 का मान होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। इसके कई वेज होते हैं। यदि मैं थीटा मान के सॉल्व करूं तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, थीटा का मान कुछ मानूं और फिर सॉल्व करूं तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपको अभी वो बताऊंगा तो आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको विद प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको जो सर्व समीका बताई थी उसमें एक समीका बताई थी क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ना दोस्तों। तो इस सर्व समीका का यूज होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कैसे होगा वो देखते हैं कि बात कर रहा है किसकी, √sec थीटा -1, नीचे भी √sec थीटा +1, तो पूरा ही रूट के अंदर है ना। यदि मैं आपसे कहूँ √2/√3 तो आप ये भी लिख सकते हो ना, 2/3, बात एक ही है ना। तो उसी चीज़ को लिखना है मुझे। यहाँ पर कैसे लिखूँगा देखें, क्या कह रहा है ऊपर, sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1। अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न है मेरे सामने, मुझे ये रूट हटाना है। तो ये रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा करूँ कि मेरा ये स्क्वायर फॉर्म में चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं एक बार इसका परमेयीकरण करके देखता हूँ, रैशनलाइजेशन करके देखता हूँ। कैसे करूँगा, ऊपर भी गुणा करूँगा किससे दोस्तों, sec थीटा -1 से, और नीचे भी sec थीटा -1 से गुणा करूंगा। ऊपर नीचे क्या किया, sec थीटा -1 sec थीटा -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो दोस्तों, ऊपर मुझे क्या मिल गया, ऊपर मिल गया दोस्तों sec थीटा -1 का होल स्क्वायर। ये देखो sec थीटा -1 है, गुणा हो रहा है sec थीटा -1 से, क्या मिल गया, sec थीटा -1 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो दोस्तों, नीचे क्या मिल गया, देखो a + b, a - b बताया था, a + b और a - b क्या होता है दोस्तों, a² - b² होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1, क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। अब देखो दोस्तों, इस सर्व समीका का यूज कहाँ आ रहा है कि देखो, यदि मैं एक को इधर लेके जाऊं, ये एक इधर प्लस हो रहा है, इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा। पहले से ही है sec स्क्वायर थीटा, ये +1 हो रहा है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से इसका मान किसके बराबर रख दूंगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखो दोस्तों क्या मिलेगा, sec थीटा -1 का होल स्क्वायर
ऊपर वाला ऐसे कैसे रखा, नीचे वाले में देखो क्या रख दिया इसकी जगह पर, टेन स्क्वायर थीटा। क्या रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा रख दिया दोस्तों। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो गौर से क्या मिल रहा है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में। जब स्क्वायर फॉर्म को खोलूंगा यानी इसका वर्गमूल लूंगा तो ऊपर क्या मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस वन। क्या मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस वन। और नीचे क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब देखो इस टेन थीटा का अलग अलग भाग दे दूं ना तो क्या मिलेगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा मिल गया ना, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब देखो दोस्तों, ये सेक को मैंने अभी बताया था वन अपॉन कॉस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वन अपॉन कॉस। और टेन को क्या लिख देंगे, साइन अपॉन कॉस। क्या लिख देंगे, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। इधर देखो इस टेन को भी क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों, ये इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, वन अपॉन साइन थीटा। और मैंने बताया था वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस ये कॉस ऊपर चला जाएगा यानी टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, डायरेक्ट कॉट थीटा। यानी मेरा जो आंसर है क्या आ गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखें किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ये रहा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आंसर मेरा सामने है क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा था। सबसे पहले रैशनलाइजेशन करना था, परमेयीकरण। परमेयीकरण जब मैंने कर दिया तो ऊपर मुझे मिल गया सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो दोस्तों, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस वन का मान क्या हो गया, टेन स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो पूरे का वर्गमूल लेंगे, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाएगा ना, क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा आ जाएगा। अब देखो टेन थीटा का अलग अलग भाग दे देंगे तो इधर वन अपॉन टेन थीटा का मान डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। और सेक थीटा को लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस सेक थीटा हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों यदि आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, समझने लायक प्रश्न होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोल रहा है टेन एक्स बराबर साइन 45 डिग्री डॉट कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल सा मान याद होना चाहिए दोस्तों, याद रखना साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। बोल रहा है टेन एक्स बराबर, या मैं मान इधर लिख रहा हूँ, साइन 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√2। याद रखना, जो जो पूछ रहा है वही लिख रहा हूँ। कॉस 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, याद रखना कॉस 45 का होता है 1/√2। बोल रहा है साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है, याद रखना साइन 30 का मान होता है 1/2। याद रखना साइन 30 का मान होता है 1/2। ये पूरी टेबल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि साइन 0 का क्या होता है, साइन 30 का क्या होता है, साइन 45 का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, साइन 90 का क्या होता है, कॉस 0 का क्या होता है, कॉस 30 का क्या होता है, कॉस 45 का क्या होता है, कॉस 60 का, कॉस 90 का, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। उसके बाद में कोट के, कोसेक के, सेक के, सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। अभी के लिए याद रखना साइन 45 का होता है 1/√2, कॉस 45 का होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2। तो देखो यहाँ पर मैं मान रखूँ तो साइन 45 का मान कितना आ जाएगा, 1/√2। कॉस 45 का मान कितना आ जाएगा, 1/√2 और साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/2। बिल्कुल लिख दिया ना मैंने फॉर्मेट में। अब देखो टेन एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स बराबर 1/√2 से 1/√2 को गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा होगा, √2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। आधा और आधा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। और टेन एक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। टेन एक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक्स का मान क्या होगा, अभी बताया था ना, यदि टेन थीटा का मान 1 हो तो थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, 45 डिग्री होता है। याद रखना,
यदि एक मान आ रहा है tan में तो किसका आएगा, 45 डिग्री का आएगा। किसका आएगा दोस्तों, 45 डिग्री का आएगा। ऑप्शन में मुझे आंसर मिल गया कितना, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। समझ में आ रहा होगा दोस्तों किस प्रकार सॉल्व किया, पिछले वाले में बताया था। अब याद रखना कि जैसे आपके सामने आ जाए tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब चाहे ये जो थीटा है ना दोस्तों, ये एंगल है, इसकी जगह पे चाहे x आए, चाहे a आए, चाहे b आए, ये सभी क्या है दोस्तों, एंगल है। तो एंगल का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ऐसा नहीं है tan x आ गया तो x का मान कुछ और आएगा, वही मान आएगा। ये जो साथ में चिपका हुआ रहता है ना दोस्तों, ये एंगल रहता है। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा तो उसके साथ में कभी भी वो सिंगल नहीं आएगा। सिंगल का मतलब कहीं आपको साइन देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कॉस देखने को कहीं कॉस देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आपसे बोलूं कहीं tan देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ में कोई ना कोई एंगल चिपका हुआ होगा, यानी ये जो साथ में चिपका रहता है ये क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, कोण होता है। यानी यहाँ से मैंने निकाल लिया x बराबर 45 डिग्री। सॉल्व कर सकते हैं ना आराम से, बस वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2। सॉल्व करने के बाद में मिला tan x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 है, तो 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, किस प्रकार सॉल्व करना है। देखो tan का कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो tan के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले tan अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। यानी मेरे को दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4। क्या, π/4। दोनों तरफ क्या ले लूँ, tan ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, इधर भी tan आ जाएगा और इधर भी tan आ जाएगा। अभी बताया था कि एंगल होते हैं, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे। तो देखो π/4 का मान कितना होता है, 45 डिग्री। कैसे होता है, π/4 यानी पाई का मान 180/4 क्या आ जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/4 का मान 45 डिग्री। और tan 45 का मान मुझे पता है कितना होता है, 1। अब बात करूँ tan अल्फा प्लस बीटा की, तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अभी बताया था क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 - tan अल्फा tan बीटा। क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा tan बीटा होता है। बराबर क्या आ जाएगा, tan 45 का मान 1 आ जाएगा। इधर देखो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर क्या कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, वज्र गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 - tan अल्फा tan बीटा। मिल गया ना, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 1 - tan अल्फा tan बीटा। अब देखो इस tan अल्फा tan बीटा को इधर लेके आ जाऊं तो क्या मिलेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा बराबर 1। यानी ये तो पहले से ही था, tan बीटा है। अब देखो दोस्तों tan अल्फा प्लस tan बीटा तो पहले से ही था, ये 1 - tan अल्फा tan बीटा है। इसको मैंने उठा के इधर रख दिया, इधर हो रहा माइनस तो इधर हो जाएगा प्लस, और इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखो दोस्तों ये मैंने क्यों किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा इधर का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो पूछा क्या है मुझसे, 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा, 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, क्या आ जाएगा, 1 + tan बीटा। फिर tan अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब देखो दोस्तों ये क्या किया मैंने, ये किया 1 से मल्टीप्लाई किया पहले इन दोनों को, क्या आया, 1 + tan बीटा। फिर tan अल्फा से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, tan अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को, क्या आ जाएगा, tan अल्फा। और tan अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा tan बीटा को, क्या आ जाएगा, tan अल्फा tan बीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा बीटा का मान 1 मिल रहा है। इधर भी देखो ये वाला जो पार्ट है
और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मान डायरेक्ट क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। क्या मिल गया आंसर, 2 मिल गया। देखते ही मुझे आंसर मिल गया, कितना, 2 मिल गया। देखो आया होगा ना समझ में। अब समझ में आया मैंने यहाँ ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या किया, 1 + tan अल्फा को 1 + tan बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ये पार्ट मिल गया। अब देखो इधर जब मैंने इसको सॉल्व किया, क्या किया, सबसे पहले दोनों तरफ tan अनुपात ले लिया, तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा + बीटा बराबर tan 45 डिग्री। अब देखो tan अल्फा + tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा tan बीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये जो हुआ ये सूत्र से हुआ, इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो सूत्र होते हैं वो याद करने की ज़रूरत होती है। तो देखो इधर से ये जो हर है ये इधर जाकर गुणा हो गया, तो यहाँ से मुझे ये वाला मिल गया। अब देखो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, tan अल्फा + tan बीटा + tan अल्फा tan बीटा बराबर 1 मिल गया। इस पूरे पार्ट का मान जब 1 है तो यहाँ पर भी क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो 1 + 1 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। देखते ही आंसर मिल रहा है कितना, 2 मिल रहा है ना दोस्तों, देखते ही आंसर मिल जा रहा है 2। और भी तरीके बताऊंगा, लेकिन कब, जब हम क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों बोल रहा है cos की घात 4 थीटा माइनस sin की घात 4 थीटा बराबर 2/3 है, तब 1 - 2 sin² थीटा का मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों एंगल किस फॉर्मेट में दे रखा है, घात 4 में दे रखा है ना, cos की पावर 4 sin की पावर 4, और पूछ किस में रहा है, घात 2 में पूछ रहा है। यानी करना क्या है, सबसे पहले मैं एक चीज याद रखूं, यहाँ पर इस चीज को देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि a² - b² क्या होता है, a + b और a - b क्या होता है, a + b और a - b। इस फॉर्मेट में इसको जमाऊं तो क्या मिलेगा, cos² थीटा का होल स्क्वायर मिल गया। यानी ये पार्ट a है तो ये इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि कोष्टक के बाहर घात होती है, क्या होती है, गुणा हो जाती है, 2 × 2 4, यही मिलेगा ना, माइनस sin² थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2/3। यानी मैं इसको लिखूँ या इसको लिखूँ बात एक ही है, इसको लिखूँ या इसको लिखूँ क्या है दोस्तों, बात एक ही है। ये जो मेरा जम गया किस फॉर्मेट में जम गया, a² - b², यानी a का मान cos² थीटा है तो b का मान कितना है, sin² थीटा। यानी क्या मिल गया, a² - b², यानी यहाँ से क्या मिल गया, a + b और a - b क्या मिल गया, a + b और a - b निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, पहले a + b करूँगा तो क्या आ जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और a - b करूँगा क्या आ जाएगा दोस्तों, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। आ गया ना दोस्तों, बराबर 2/3 चल रहा है। क्या किया, a + b और a - b। अभी मैंने जो आपको सर्वसमीका बताई थी, सूत्र बताया था, उसमें एक चीज बताई थी कि cos² + sin² बताया था ना, sin² + cos² क्या होता है, 1 होता है। तो इस पार्ट का मान डायरेक्ट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब बचा ये वाला cos² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर 2/3। अब मुझे चाहिए क्या दोस्तों, sin² थीटा चाहिए। यानी क्या करूँ, cos² थीटा को हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा दोस्तों, अभी जो सर्वसमीका बताई थी वो देख लो एक बार वापस। अभी जो सर्वसमीका बताई थी वो एक बार वापस देख लो दोस्तों। क्या बताई थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यहाँ से अगर मैं cos² थीटा का मान निकालूँ, cos² थीटा का मान निकालूँ तो 1 पहले से ही है, ये sin² इधर प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, sin² थीटा 1 - sin² थीटा क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 - sin² थीटा। अब देखो इस cos² की जगह क्या लिखूंगा, 1 - sin² लिखूंगा, 1 गुणा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही होगी। तो cos² की जगह क्या लिख दूँ, 1 - sin² थीटा, क्या लिख दूँ, 1 - sin² थीटा माइनस क्या दे रखा है, sin² थीटा पहले से ही है, बराबर 2/3, बराबर 2/3। अब देखो ये माइनस का sin² और ये माइनस का sin² दोनों माइनस के होते हैं, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या आ जाएगा, -2 sin² थीटा बराबर 2/3। अब देखो पूछा क्या है, 1 - 2 sin² थीटा, और मैंने निकाल क्या दिया,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो पूछा है। मान कितना आ गया डायरेक्ट 2/3 आ गया। क्या आ गया 2/3 आ गया। अब देखो दोस्तों कितनी स्टेप लगी, एक स्टेप। ये भी तो आपको वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसको देखते ही आप ये लिखोगे। इसके बाद में पता होगा कॉस स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा बराबर 2/3। एक स्टेप का प्रश्न था, देखते ही आंसर आ रहा था। लेकिन क्या पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से क्या निकाल लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बोल रहा है कि यदि P साइन थीटा बराबर Q है तथा थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, जिसका मान 90 से कम हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि थीटा का जो मान है वो 90 से कम है। 90 से क्या है दोस्तों कम है, याद रखना। न्यून कोण का मतलब 90 से कम है। अब देखो यदि P साइन थीटा बराबर Q तथा थीटा एक न्यून कोण है, तब रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर गुणा टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखो P और Q की फॉर्म में दे रखा है, P और Q की फॉर्म में दे रखा है, यानी मेरे पास में क्या है साइन थीटा का मान दिया हुआ है। साइन थीटा का मान कितना दिया है Q बटा ये P इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। मेरे पास में क्या दिया है साइन थीटा बराबर Q बटा P, और निकालना क्या है मुझे, इस पार्ट को तो ऐसे कैसे रखूंगा और टेन थीटा का मान निकाल लूंगा। जब टेन थीटा का मान मैं निकालूंगा तो देखो मुझे आंसर क्या मिलता है दोस्तों। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ से मुझे निकालना क्या है दोस्तों टेन थीटा निकालना है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है ना। यानी मेरे पास लंब है, मेरे पास कर्ण है, मुझे चाहिए क्या आधार चाहिए। तो आधार के लिए क्या करूँगा, आधार का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो आधार निकालना है मुझे, आधार का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण कितना है दोस्तों P है, कितना हो जाएगा P स्क्वायर माइनस लंब कितना है Q, तो Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। यहाँ से आधार निकालूंगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर दूंगा, क्या मिल जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे आधार मिल गया रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब देखो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करूँगा, लंब कितना है Q है और आधार कितना है रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये टेन थीटा का मान मिल गया दोस्तों Q अपॉन रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब देखो प्रश्न में क्या पूछ रखा है, प्रश्न में बोल रहा है रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर गुणा टेन थीटा। तो यहाँ से ये रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर मैंने लिख दिया, टेन थीटा का मान यहाँ से लिखा कितना Q अपॉन रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया डायरेक्ट Q आंसर मिल गया। क्या मिल गया Q आंसर मिल गया। देखते ही आंसर मिल जा रहा है कितना Q। मेरे पास में देखो दोस्तों दिया क्या है, साइन थीटा का मान दिया है कितना Q अपॉन P, और साइन थीटा क्या होता है मैंने आपको बताया था लंब बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है। यानी लंब मेरे पास में है Q और कर्ण मेरे पास में है P, और मुझे चाहिए क्या टेन थीटा चाहिए। तो टेन थीटा के लिए क्या चाहिए लंब बटा आधार। लंब मेरे पास में है Q, कर्ण मेरे पास में है P, लेकिन आधार नहीं है। तो आधार निकालूंगा यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मैं आधार निकालूंगा। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ से आधार मिलेगा मुझे कितना अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। यहाँ से मिल गया आधार, तो मुझे टेन थीटा का मान क्या मिल गया लंब बटा आधार Q अपॉन रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। देखो इधर रखूंगा टेन थीटा की जगह, तो ये वाला जो पार्ट है रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Q बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों Q बच जाएगा। मेरा आंसर क्या है Q आ गया दोस्तों। आ गया समझ में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 है। थीटा का मान वही 0 से π/2 के बीच में है।
तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो संख्यात्मक मान निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, और दिया क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर वाले फॉर्मेट से निकाल के देखता हूँ, बहुत ही इजीली मुझे आंसर मिल जाएगा। और भी मैं एक तरीका और बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए समकोण त्रिभुज में काम में लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन बताया था 3 4 5 का। यदि लंब आधार 3 और 4 है तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेगा कि जो ये कर्ण है 13 है, यानी एक चीज़ मुझे 13 नज़र आ रही है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितना होता है, याद करो दोस्तों, बताया होगा या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों। 12 और 5 और 13 क्या होता है, यदि लंब और आधार 12 और 5 है तो कर्ण कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। यदि लंब और आधार 12 व 5 है तो कर्ण कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो यहाँ से भी मैं इसको 2 स्टेप में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको बेसिक से बता देता हूँ कि किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। वो मानने का तरीका है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी के लिए आप बेसिक देखें दोस्तों। तो क्या करेंगे बेसिक करने के लिए दोस्तों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 दे रखा है। यदि मैं इस पार्ट का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, क्या कर दूं, वर्ग कर दूं दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7/13 का होल स्क्वायर। देखो इसको खोलूंगा, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या मिल गया, 49/169, 49/169। अब देखो बोल रहा है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 49/169 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर से देखो दोस्तों 169 जब एलसीएम लूँगा, 169 जब एलसीएम लूँगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 49 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 169 में से 49 को घटाऊंगा, क्या मिलेगा, 120/169 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस वाले समीकरण से मैंने क्या मान निकाला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना निकाल लिया है, 120/169। किससे, इस वाले समीकरण से क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, सॉल्व करा, क्या मिल गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 120/169। अब बात करें दोस्तों इस वाले पार्ट की, पूछा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मैं क्या मान लूँ दोस्तों, x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। यानी मुझे मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए दोस्तों, x का मान चाहिए। अब देखो दोस्तों क्या करूँगा, इस दोनों तरफ वर्ग कर दूँ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या किया, खोल दिया ना दोनों तरफ वर्ग करके। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 हो जाता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान मैंने क्या निकाल लिया यहाँ से, 120/169, 120/169 बराबर एक्स स्क्वायर। देखो क्या एलसीएम आ गया, 169 एलसीएम आ गया ना, 169 प्लस 120 बराबर एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 289/169 बराबर एक्स स्क्वायर। और x का मान क्या आ जाएगा, वर्गमूल लूंगा। x का मान क्या आ जाएगा जब मैं वर्गमूल लूंगा, तो देखो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 और 169 का 13। तो x का मान क्या आ गया, 17/13। यही मान तो निकालना था, 17/13। आराम से सॉल्व करने पर मुझे मिल गया। क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लिया, कितना, 120/169। इधर देखो दोस्तों क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट की, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की क्या आ गई,
169, और उसके बाद में एलसीएम लेके लिए जोड़ा 289/169, तो x का मान क्या मिल गया 17/13। क्या मिल गया दोस्तों 17/13 मिल गया। डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया 17/13। इसकी ट्रिक भी है दोस्तों, बताऊंगा कब क्लास में। अभी के लिए एक मेथड और देख लो दोस्तों। अभी जो मैंने आपको बताया था, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न होते हैं इनकी एक डायरेक्ट ट्रिक होती है सॉल्व करने की, लेकिन उस ट्रिक को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों बेसिक क्लास लेना। और बेसिक के लिए मुझे कम से कम 2 या 3 क्लास की ज़रूरत होती है। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में। ये क्लासेज जो होती है 2 या 3 क्लास, ये बेसिक क्लास होती है और इसी के ऊपर आधारित होती है सारी ट्रिक्स। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी ट्रिक्स भी साथ में बताऊंगा। अभी देखें दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि एक कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे मैंने अभी कॉम्बिनेशन बनाया था आपके सामने, क्या बनाया था 3 4 5, यानी 3 4 5, 3 का स्क्वायर 16, 4 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 का रूट 5, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी ये एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों 13 वाला। क्या होता है कि यदि ये 13 हो, यदि ये 13 हो दोस्तों, तो ये जो होते हैं ये क्या हो जाता है 12 और 5। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है किसके अनुपात में होता है 12 और 5 के अनुपात में। यानी एक 12 है तो दूसरा 5 होगा, एक 12 है तो दूसरा 5 होगा, कोई भी हो सकता है। बाकी क्या होगा 12 5 13। ये कैसे हुआ दोस्तों? 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144। 25 में जब 144 जोड़ूंगा क्या मिल जाएगा 169 मिल जाएगा, और 169 का रूट 13 होता है। इसका मतलब क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस जो फॉर्मूला है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सिद्ध कर रहा है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है क्या है समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो इसी कंडीशन से यदि मैं लेके चलूं, इसी कंडीशन से यदि मैं आपके सामने लेके चलूं, तो देखो दोस्तों, यदि साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, यानी लंब यदि 12 मान लूं तो 12 बटा कर्ण कितना 13 माइनस आधार कितना 5 बटा 13। तो देखो इसको सॉल्व करूंगा क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12 में से 5 गया दोस्तों 7 बटा 13, यानी मेरे साइन थीटा का मान कितना आ गया ना 7 बटा 13। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो साइन थीटा है उसका मान कितना आया 12 बटा 13 और कॉस थीटा का 5 बटा 13। डायरेक्ट मान आ गया। साइन थीटा का मान रखूंगा 12 बटा 13 प्लस कॉस थीटा का मान रखूंगा कितना 5 बटा 13। एलसीएम लूंगा 13, क्या आया 12 प्लस 5 यानी 17 बटा 13। यहां से भी डायरेक्ट आंसर मिल गया कितना 17 बटा 13। चॉइस इज योर्स, आप चाहो जैसा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरत है किसकी बेसिक की। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। बोल रहा है एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई a तथा b है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रमिति का पता होना चाहिए। सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, देखने को मिल रहा है ना। बोल रहा है कि समकोण बनाने वाली जो भुजा है उनकी लंबाई कितनी है a और b है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वैसे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो भुजाएं होती हैं ये क्या होती है समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल कह दूं। क्या कह दूं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो क्या आ गया 1/2 a गुणा b, या फिर ऐसे कह दूं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या आ गया ए बी आ गया ना 1/2 ए बी। देखते ही आंसर मिल गया 1/2 ए बी। क्या बोल रहा है समकोण बनाने वाली भुजाएं दे रखी है, समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई ए तथा बी, यानी ये जो समकोण बना रही है इन भुजाओं की बात कर रहा है, इन दोनों की। यदि ये ए है तो ये बी है, यदि ये ए है तो ये बी है। बात वही है, कोई भी ले लो दोस्तों, आधार गुणा ऊंचाई करना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कैसे ही लिख लो, ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो, बात एक ही है। 2 को गुणा करो 3 से या 3 को गुणा करूँ 2 से, बात तो वही है ना, 6 ही आना है दोस्तों। तो गुणा में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है दोस्तों जब हम गुणा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए को आधार मानूं या बी को आधार मानूं, आंसर मुझे क्या मिलेगा 1/2 ए बी मिल जाएगा। डायरेक्ट आंसर मिल गया कितना 1/2 ए बी। आराम से सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे दोस्तों। आज के पेपर में 40वां प्रश्न है,
तो आज का पेपर हम यहीं एंड करते हैं दोस्तों। मिलेंगे आपके साथ नए पेपर के साथ में। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं इसके मेंसुरेशन और जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से रिलेटेड जो 10 प्रश्न और इस पेपर में आए थे पटवारी मेंस में, वो और बचे हैं दोस्तों। तो उसका जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत रहूँगा दोस्तों। तो देखना ना भूले दोस्तों, डेली शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे दोस्तों आपकी क्लास लगती है मैथ्स की। तो याद रखिए 5 बजे एक बार कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए दोस्तों। आपको बता रहा हूँ ये मौका दोस्तों आपको फिर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। डेली 5 बजे कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए दोस्तों काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।